अब हम मीरा के 5वें पद का अध्ययन करेंगे। मनरे परसी हरि के चरण, सुभग शीतल कमल कोमल त्रिविधि ज्वाला हरण। जे चरण प्रहलाद परसे इंद्र पदवी धरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीनो राखी अपने शरण। जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख सिख्यो श्री भरन, जिन चरण प्रभु परसी लीने तरि गौतम घरन। जिन चरण काल ही नाथ्यो गोप लीला करन, जिन चरण धास्यो गोवर्धन गर्भ मघवा हरण। दास मीरा लाल गिरधर अगम तारण तरन। मीरा का मन कृष्ण के चरणों में लीन है। ऐसे कृष्ण जिनका मन कोमल और शीतल है, जिनके तीनों तापों दैविक, भौतिक और वैदिक को नष्ट करने की शक्ति जिनमें है, जिन चरणों का स्पर्श पाकर प्रहलाद ने इंद्र की पदवी प्राप्त की, जिन ध्रुव को भगवान की शरण और स्थिर गति प्राप्त हुई, जिन चरणों के प्रताप से सुदामा ने अनेक भुवन प्राप्त किए तथा बलि का उद्धार करने के लिए तीनों लोक को नापने वाले जिनके चरणों में ब्रह्मांड है, जिन चरण धूल का स्पर्श करके गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या का उद्धार हुआ, गोपियों के साथ रास लीला रचाने हेतु अपने चरणों को कालिया दाह का दमन किया, इंद्र के घमंड को समाप्त करने के लिए जिन चरणों द्वारा कृष्ण ने गोवर्धन का धारण किया, उसी कृष्ण की दासी मीरा कहती है कि हे गिरधर, ऐसे गिरधर गोपाल जिनके चरण स्पर्श मात्र से जीवन सफल हो जाता है, हे मन, तू ऐसे संसार रूपी सागर से पार करने वाले कृष्ण का तू चरण स्पर्श कर। अब हम मीरा के 6वें पद का अध्ययन करेंगे। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। छाड़ी दई कुल की कानी कहाँ करे कोई, संतन ढिग बैठी बैठी लोक लाज खोई। टसुअन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई, दधि मधि द्रुत काढ़ी लियो डारी दई छोई। भगत देखी राजी भई जगत देखी रोई, झांसी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। कृष्ण की भक्ति में मीरा डूबी हुई कृष्ण को अपना पति मानती है और कहती है कि मेरे तो सिर्फ और सिर्फ गिरधर गोपाल है, जिनके सिर पर मोर मुकुट है, वे केवल उनके हैं, दूसरा और कोई नहीं है। माता पिता भाई बंधु सगे संबंधी अपने कुल आदि को उन्होंने कृष्ण की भक्ति में त्याग दिया है। उन्होंने, मीरा ने क्या किया है, साधु और संतों की संगति में रहकर लोक लज्जा का त्याग किया है और लोग उन्हें क्या कहेंगे इस बात की उन्हें चिंता नहीं है। मीरा ने जिन आंसुओं से सींचकर भक्ति रूपी प्रेम की लता को बोया है, सिंचा है, विकसित किया है, अब वह फल फूल दे रही है। दही को मथ कर उसमें से घी निकाल लिया है और व्यर्थ की चीजों को उन्होंने त्याग दिया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि यह भक्ति में लीन होकर अच्छाई को ग्रहण किया है और व्यर्थ की वस्तुओं का त्याग किया है। अब मीरा सांसारिकता को देखकर संसार के प्रति मनुष्य की असमानता पर रोती है और जहाँ भक्ति देखती है वहाँ उनका मन प्रसन्न हो उठता है। वे कहती हैं, हे गिरधर गोपाल, मैं तुम्हारी दासी हूँ, अब तुम्हें मेरा उद्धार करो। अब हम मीरा के 7वें पद का अध्ययन करेंगे। नहीं ऐसो जन्म बार बार, का जानू कछु पुण्य प्रकटे मानुषा अवतार। बढ़त पल पल घटत छिन छिन, जात न लागे बार।
बिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरी न लागे डार। भव सागर अति जोर कहिए अनंत ऊंडी धार। राम नाम का बांध बेड़ा उतर परले पार। ज्ञान चौसर मंडी चोहटे सरस पासा सार। या दुनिया में रचबाजी जीते भावे हार। साधु संत महंत ज्ञानी चलत करत पुकार। दास मीरा लाल गिरधर जीवना दिन चार। मीराबाई कहती है कि सांसारिक सुख जो है वो कैसे है, क्षण भंगुर है। मनुष्य का जन्म हमें बार बार नहीं मिलता है। हो सकता है कि पुनर्जन्मों के कारण ही हमें मानव योनि इस जन्म में प्राप्त हुई है। मानव योनि के जन्म पर जैसे जैसे आयु बढ़ती है वैसे वैसे हर क्षण जीवन घटता जाता है और मानव शरीर क्षीण होता जाता है। इसे नष्ट होते देर नहीं लगती है। जिस प्रकार वृक्ष से पत्ता अलग होने पर फिर से उसे नहीं जोड़ा जा सकता है या कि वो फिर से नहीं जुड़ता है, उसी प्रकार मनुष्य का शरीर भी एक बार नष्ट होने के बाद इस संसार में आपका किया हुआ सत्कर्म ही आपकी पहचान रहती है। यह संसार रूपी भवसागर बहुत ही गहरा है, वह हमें निगल लेगा। सिर्फ आपके द्वारा किए गए सत्कर्म ही आपको इस संसार रूपी भवसागर से, संसार रूपी तरनताल से पार उतार सकते हैं। साधु संत ज्ञानी व बुद्धिमान हमेशा से ये कहते आए हैं कि यह जीवन क्षण भंगुर है, यह जीवन नश्वर है। अतः हे मानव, तू ईश्वर से प्रेम कर ले। गिरधर की दासी मीरा कहती है कि मैं तो मेरे गिरधर की भक्ति में लीन हूँ, क्योंकि यह जीवन जो है वो क्षणिक है। अब हम मीरा के 8वें पद का अध्ययन करेंगे। भजमन चरण कमल अविनाशी, जेतई दी से धरन गगन बिच, तेताई सब उठ जासी। यो संसार चहर की बाजी, साम पंड्या उठ जासी। का भयो तीरथ व्रत कीने, का लिए करबत कासी। कहा भयो है भगवा पहरिया, घर तज भय सन्यासी। जोगी होई जुगत नहीं जानी, उलट जन्म फिर आसी। अरज करो अबला कर जोरे, श्याम तुम्हारी दासी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फांसी। अब मीराबाई इस पद में कहती है कि हे मन, प्रभु तू अविनाशी है, तू इनके कमल रूपी चरणों का वंदन कर। आकाश और पृथ्वी के बीच जो संसार है यह एक दिन नष्ट हो जाएगा। तीर्थों का भ्रमण, व्रत उपवास करके और काशी में आकर मोक्ष प्राप्ति के लिए शरीर को आरे से चिरवाने से कुछ नहीं होने वाला। मोक्ष तो ईश्वर के चरणों में वंदन करके ही तुम्हें मिलेगा। संसार तो एक चौपड़ की बाजी की तरह है। शाम होते ही खिलाड़ी को खेल खत्म करना होता है। उसी प्रकार व्यक्ति का जन्म होता है। व्यक्ति जन्म लेता है, विविध क्रियाकलाप करता है और जीवन की शाम होते होते ही उसे अपना शरीर त्यागना पड़ता है। गिरवे वस्त्र पहनकर सन्यासी बनकर घर त्यागने से कुछ भी हासिल नहीं होने वाला। प्रभु चरणों में अनन्य भक्ति नहीं की तो फिर से इस संसार में जन्म लेना पड़ेगा। हे श्याम सुंदर, मैं आपकी दासी अबला आपसे करजोड़ हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि हे प्रभु, मुझे इस जन्म और मृत्यु के चक्र से दूर कर, इस नश्वर संसार से मुझे मुक्ति दिला दे, इस भवसागर से मुझे पार करा दे। अब हम मीरा के 90वें पद का अध्ययन करेंगे। हेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने कोई। घायल की गति घायल जाने, की जिन लाई हुई।
जौहरी की गति जौहरी जाने की जिन जौहर होई, सूली ऊपर सेज पिया की किस विधि मिलना होई। छरद की मारी वन मन डोलू, वेद मिलिया नहीं कोई। मीरा की प्रभु पीर मिटेंगी, जब वैद संवरिया हुई। मीराबाई कहती हैं इस पद में कि मैं तो सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के प्रेम की दीवानी हूँ, और ये दीवानेपन की जो मेरी पीड़ा है इसे कोई और नहीं समझ सकेगा। जिस प्रकार की घायल की पीड़ा को, दर्द को सिर्फ घायल व्यक्ति ही समझ सकता है, दूसरा उसकी दशा के बारे में नहीं जान सकता है, वही स्थिति मेरी है। जिस प्रकार हीरे की कीमत सिर्फ जौहरी ही समझ सकता है, या फिर जो हीरे के बारे में जानता हो, या जिसके पास हीरा हो, उसी प्रकार ईश्वर की भक्ति की कीमत भक्त ही जान सकता है। ईश्वर की भक्ति के भाव को केवल भक्त ही समझ सकता है। मीरा आगे क्या कहती हैं कि कहीं आराम नहीं, अर्थात अब मुझे कभी भी किसी भी तरह का आराम नहीं है। मेरी सेज सूली के ऊपर है, अर्थात मेरे प्रियतम गिरधर गोपाल की सेज तो आसमान है। न जाने कैसे, किस विधि से मैं अपने प्रियतम से मिल पाऊंगी। मीरा दर्द में बावली होकर, पागल होकर मिलने के लिए दर दर भटक रही है। उनकी इस पीड़ा को दूर करने वाला कोई वैद्य उन्हें नहीं मिल रहा है। अब मीरा आगे क्या कह रही है कि मुझे मेरी पीड़ा हरने वाला, या मेरी पीड़ा तभी मिटेंगी जब स्वयं उनके प्रियतम श्री कृष्ण उनके सामने वैद्य का रूप धारण करके आएंगे, और वो ही उन्हें यहाँ से मुक्ति दिलाएंगे।